वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली में आज हल्ला बोल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा प्रदर्शन। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। AIMPLB और जमीयत उलेमा के नेता इकट्ठे होंगे। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली में आज हल्ला बोल होगा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा प्रदर्शन। इस दौरान दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। AIMPLB और जमीयत उलेमा के नेता इकट्ठे होंगे। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वक्फ कानून को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और इस दौरान प्रदर्शन की तैयारी भी मुस्लिम संगठनों की ओर से की जा रही है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वक्फ कानून के विरोध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। AIMPLB और जमीयत उलेमा के नेता इकट्ठे होंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली में आज हल्ला बोल है, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है प्रदर्शन को लेकर? कौन कौन से मुस्लिम संगठन जिनकी ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है इसमें तमाम संगठन रहेंगे, लेकिन जो मुख्यतः दो संगठन रहने वाले हैं, जमीयत उलेमा हिंद की हम बात करें या फिर इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, तो देखिए ये वो संगठन है जिन्होंने हमेशा से वक्फ संशोधन बिल आने से पहले से ही विरोध के सुर पकड़ लिए थे और इन्होंने कहा था कि अगर इसको कानून बनाते हैं तो सड़कों पर उतर आएंगे। और जिस तरीके से CAA NRC का विरोध था, उसी तरीके की या फिर जो किसान आंदोलन हुआ था उस तरफ विरोध हुआ था, तो वही तस्वीरें आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकती। फिलहाल जैसे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, अब आगे भी सुनवाई होनी है और ऐसे में इस बीच मुस्लिम बोर्ड हो या फिर जमीयत उलेमा हिंद हो, इन तमाम संगठनों ने मिलकर एक बैठक बुलाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि आगे ये कोई रणनीति यहाँ पर बनाते हुए नजर आ सकते हैं जिससे वक्फ संशोधन बिल को सरकार वापस ले ले। जी आंचल, ये प्रदर्शन ज्यादा उग्र ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, एक दायरे में रहकर प्रदर्शन करने की बात उनको समझाई गई है और उसी दायरे में रहकर प्रदर्शन करने की बात यहाँ हो भी रही है। इसीलिए देखिए दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम जो है जगह चुनी गई है और ये माना जाए कि सुरक्षा के बीच में देखिए जो भी उनकी बात है वो अपनी बात रखेंगे, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, इस बात को लेकर पुलिस बल ध्यान दे रहा है। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर जगह पर विरोध देखने के लिए मिल रहा है, बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो इस तरीके की स्थिति देश में कहीं किसी और हिस्से में ना बने, इसको लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है। इतना जरूर है, भी देखना होगा कि आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से क्या कुछ रणनीति बनती हुई नजर आती है। बिल्कुल आंचल, वक्फ कानून तो बन गया है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात आंचल ये है कि विरोध प्रदर्शन भी जमकर हो रहा है। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें पूरे देश के सामने हैं और देश भर में जिस तरीके से मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर तनाव पैदा हुआ, वो तमाम तस्वीरें भी हम सभी के सामने हैं। लेकिन सवाल ये कि ये विरोध कब तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात उन संगठनों को भी है जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि ये जो कानून है वो उनके खिलाफ नहीं है। देखिए, यहाँ पर कुछ मुस्लिम संगठन है जिन इस बात से आपत्ति है कि जो बिल लाया गया है उनके पक्ष में नहीं है। हालांकि देखिए सरकार हो या फिर देखिए ऐसे कई संगठन हैं, चाहे VHP हो या फिर जो लोग इसका मुस्लिम संगठन जो कि ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समझने की जरूरत है कि इससे किसी का हक नहीं छीना जाएगा, बल्कि इससे देखिए जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको यूज के लिए किया जाएगा, मुस्लिमों के गरीब तबके के मुस्लिम के उत्थान के लिए किया जाएगा। तो इस बात को समझाने के लिए BJP ने भी एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें देखिए जगह जगह जाके मुस्लिम जितने हैं उनको समझाने की कोशिश हो रही है कि वक्फ संशोधन बिलों के खिलाफ में नहीं है, उनके बल्कि पक्ष में। बिल्कुल आंचल, देखना होगा कि क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं और ये भी देखना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि इन संगठनों की ओर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।